सर्वोपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। परमात्मा कहाँ नहीं है? ऐसे ही है, कोई गए जाए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज मुझे आकाश दे दो। गुरु महाराज क्या कहेंगे? मेडिटेशन करो, तुम आकाश में ही हो। आकाश तुम त्याग नहीं सकते, बिना आकाश की तुम्हारी सत्ता भी नहीं है। आकाश क्यों मांग रहे हो? लेकिन मुझे दिखता नहीं, वो दिखेगा नहीं, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। वो पकड़ में नहीं आता, वो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। वो समझ में नहीं आता, वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। तो फिर क्या करें? बस है, परेशान होना बंद हो जाओ। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, केनोपनिषद की श्रुति कहती है। परमात्मा को जो कहते हैं मैंने जान लिया, उन्होंने कुछ नहीं जाना। जो कहते हमको नहीं मालूम, उन्हें सब मालूम है। तुमसे नहीं मैं कुछ मांगत हूँ, कर जोड़त हूँ, पग लागत हूँ। मम कोश मुझे तुम देव बता। आप मुझे मेरे स्वरूप को लखा दो कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है। ये भांति मिले प्रभु देव बता। तो जिसके द्वारा मैं अपने परमात्मा स्वरूप को पहचान लो, ये सब मुझे आप बता दो, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए दुनिया का। कितनी बढ़िया बात है। ये प्रश्न पूछने की बात अपने विवेक चूड़ामणि में आती है। उसमें बताते हैं ना कि को नाम बंधक कथमेशा गतः, कथम प्रतिष्ठा से कथम विमोक्षः, कोसावनात्मा परमक्कात्मा तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। 7 प्रश्न पूछे हैं गुरु महाराज के पास जा करके। लेकिन वो विद्यार्थी कौन है? वो यहाँ के जैसा रोने धोने वाला नहीं है। वो है विवेक वैराग्य शमदम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान युक्त और मुमुक्षा युक्त, ऐसा विद्यार्थी है। यहाँ का विद्यार्थी दुखी है, रो रहा करके आ गया गुरु महाराज के पास। तुमसे नहीं मैं कुछ मांगत हूँ, कर जोड़त हूँ, पग लागत हूँ। मम कोश मुझे तुम देव बता। देखो, मुझे मेरा जो स्वरूप है, मेरा कोश जो है, मुझे आप लखा दो, कहाँ है, मैं कौन हूँ। जी भांति मिले प्रभु देव बता, कि जिसके द्वारा मैं अपने मम है धन सो बतला, कुछ हानि नहीं श्रम भी तुझको। उपकार करो दुख दीन हरो, प्रभु वाक्य धनाढ़ करो। मम है धन सो बतला मुझको। हे गुरु महाराज, मेरा जो धन दौलत है वो आप मुझे बताओ। मम धन है सो बतला मुझको। मेरी जो धन दौलत है वही आप मुझे बता दो। पता नहीं कहाँ है, समझ में नहीं आती, कहाँ चली गई। कुछ हानि नहीं श्रम भी तुमको, और आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ बताना है। आपको तो कुछ हानि नहीं, ज्ञान देने से गुरु को कुछ हानि नहीं होती। देखो, यही एक ऐसी धन दौलत है कि जिसका जितना ज़्यादा वितरण करो वो उतनी बढ़ती है, घटती नहीं। यह दुनिया की जो धन दौलत है वो घट जाती है, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों बना रहता है। यह जो ज्ञान है, ये ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो मम है धन सो बदला मुझको, मुझे बाकी का कुछ, किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना स्वरूप दिखा दो। आगे कहते कुछ हानि नहीं श्रम भी तुझको, और इसमें आपको कुछ हानि भी नहीं, श्रम भी नहीं, सिर्फ बता दो, लखा दो कहाँ मुझे क्या पहचानना है। उपकार करो दुख दीन हरो, बस यही आप मुझ पर उपकार करो गुरु महाराज, और मेरे दुख का हरण करो। इसका तात्पर्य क्या है? अब यह जो साधक है ये मुमुक्षा में एकदम परिपक्व हो गया है। जितनी ज़्यादा मुमुक्षा तीव्र होगी उसके साथ सभी की सभी बातें अपने आप आ जाती है। जैसे ट्राइपॉड का एक पैर खींच लो तो बाकी भी आ जाते हैं, कुर्सी का एक टांग खींच लो तो बाकी 3 टांगें भी आ जाती है। इसी प्रकार से यह जो साधन चतुष्ट है, विवेक वैराग्य समाधि षड्ग संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इसमें एक भी को पकड़ लो ठीक से तो तीनों अपने आप आने लग जाते हैं। विवेक हो गया
तो वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मोक्ष आएगी। वैराग्य हो गया तो बाकी के तीन आ जाएंगे, और यदि मुमुक्षा होगी तो विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति वो भी आ जाएगी। इसीलिए उपकार करो दुख दीन हरो, मुझ पर उपकार करो। अब मुझे इस दुनिया में रह करके अब प्रसन्नता परिपूर्णता का अनुभव नहीं आ रहा है। प्रभु वाक्य सुना ये धनाढ्य करो, बस आपके वाक्य सुन करके मुझे माला माल करा दो, धनाढ्य करो, धनवान बनाओ। वही अपने जीवन की असली पूंजी है, वही धन है। बाहर का जो धन है, पैसे पैसे का, इसका कोई मतलब नहीं। कितने आके चले गए, कुछ नहीं हुआ उससे। देखो संतो, इन सब चीजों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है। उपकार करो दुख दीन हरो।